नमस्ते। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं EH मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हमने जानकारी दी कि डायबिटीज़ क्या है, इसके होने के क्या कारण हैं। आज हम डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं। इस बारे में बहुत ही सरल शब्दों में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हमारे पाचन तंत्र में एक अंग पाया जाता है जिसे हम पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं, और पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। अगर उस हार्मोन का निर्माण हमारे पैनक्रियाज अंग में होना कम हो जाता है या बिल्कुल ही निर्माण करना पैनक्रियाज बंद कर देता है, एक बार फिर से हम बताते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में एक अंग पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में इंसुलिन नामक हार्मोन्स का निर्माण होता है। अब जब पैनक्रियाज इंसुलिन नामक इस हार्मोन को बनाना बंद कर देता है या कम बनाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और हम डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो इंसुलिन है उसका कार्य है हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाएगी तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे, और यदि ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में घट जाएगी तो हम शारीरिक कमजोरी से गुजरेंगे। हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हम किसी भी काम को करने में बहुत जल्दी थक जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डायबिटीज़ के जो शारीरिक तौर पे लक्षण क्या हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि जो शारीरिक तौर पर डायबिटीज़ पेशेंट के लक्षण हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगना, चिड़चिड़ापन रहना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, हाई ब्लड प्रेशर रहना, ये सारी समस्याएँ डायबिटीज़ पेशेंट में देखी जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है इस बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और उन पेशेंट्स के पास ज़रूर शेयर करें जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उनको हमारी वीडियो के माध्यम से उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस बारे में और इलाज के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं। पहला डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। अब दोस्तों, इन दोनों में क्या अंतर है और इनके क्या लक्षण हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। जो डायबिटीज़ टाइप 1 है वो आनुवंशिक तौर पर किसी भी मरीज को मिलता है, जैसे कि उसके मम्मी पापा से, उसके दादा दादी से, उसके नाना नानी से भी हो सकता है। अगर उसके परिवार में उसके मम्मी पापा को या उसके दादा दादी को, नाना नानी को, किसी को भी अगर डायबिटीज़ की समस्या रही है, ये डायबिटीज़ रोग उसके जो पूर्वज हैं उनमें रहा है, मम्मी पापा में या दादा दादी में या नाना नानी में रहा है, तो डायबिटीज़ टाइप 1 की जो संभावना है वो किसी भी पेशेंट में ज़्यादा बन जाती है। आपने अक्सर कहीं देखा होगा, वैसे तो ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपने ज़रूर कहीं देखा होगा कि किसी भी 5 साल के बच्चे को डायबिटीज़ है या किसी भी 10 साल के बच्चे को डायबिटीज़ है, जन्म से डायबिटीज़ है। तो ये सारे लक्षण होते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 के, जो कि आनुवंशिक तौर पे मम्मी पापा से, दादा दादी से हमें मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्राकृतिक तौर पर हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जो हमारा जो पैनक्रियाज है उसकी कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, उससे लड़ती हैं और पैनक्रियाज की कोशिकाओं को कमज़ोर कर देती हैं, जिस कारण वह इंसुलिन नामक हार्मोन को नहीं बना पाता है और डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। अब ये तो होता है टाइप 1 में, जो कि आनुवंशिक तौर पर आपको मिलता है ये रोग। एक प्रकार से आप मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा को या दादा दादी को ये रोग है तो आपको हो सकता है, ज़्यादातर की स्थिति में ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ टाइप 2 की। दोस्तों, डायबिटीज़ टाइप 2 का एक कारण है, जो मुख्य कारण ये है कि आपका जो खान पान का नियम है वो ठीक नहीं है। आप कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब तक नहीं खाते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो
और मार्केट का बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहरी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, पैक्ड फूड बहुत खाते हैं, चाय का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, मीठी चाय का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको डायबिटीज़ टाइप 2 की समस्या हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि जब भी हमारे खान पान की गड़बड़ होता है, हमारा खान पान में गड़बड़ी होती है, तो हमें डायबिटीज़ टाइप 2 की समस्या बन जाती है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि बाहर का जो भी भोजन है उसको कम करिए। ख़ास तौर पे जो भी आपका ऐसा भोजन है जो आपकी आंतों को जख्मी करता है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को एक प्रकार से हिला कर रख देता है और उसको गड़बड़ कर देता है, तो ऐसी चीज़ों को बाहर ना खाएं आप। जैसे कि बाहर तो जैसे फल भी बिकते हैं, तो आप फल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन आप चट्टा मिट्टा ज़्यादा खाते हैं, समोसे हैं और गुजिया वगैरह है और बहुत सारे फास्ट फूड आप लेते हैं, डोसा, बर्गर, चाउमीन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो आपको ये समस्याएं बन जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डायबिटीज़ टाइप 1 क्या है और डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो डायबिटीज़ हमें मम्मी पापा से मिली है, दादा दादी से मिली है, आनुवंशिक तौर पे मिली है, जन्म से ही मिली है या जन्म के कुछ समय बाद ही हमको हो गई है, तो ये डायबिटीज़ टाइप 1 है, क्योंकि ये आपको मम्मी पापा को भी थी, आपको भी हो गई, इसलिए हम इसे डायबिटीज़ टाइप 1 कहेंगे। और जो डायबिटीज़ टाइप 2 है वो आपको आपके खान पान की गड़बड़ों से, आपकी जो खान पान की गंदी आदतें हैं, बाहर खाने का शौक़ है, बहुत ज़्यादा शराब पीने की लत है, जब भी हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है हमको ऐसी डायबिटीज़ टाइप 2 की समस्या बन जाती है। तो दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और किसी भी प्रकार की आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। निःशुल्क जानकारी लेने का कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल हम आपको जानकारी देंगे। और कॉल करने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। 6 बजे के बाद कृपया करके आप कॉल ना करें, क्योंकि हम अपने परिवार के बीच में होते हैं, तो आपकी कॉल रिसीव नहीं हो पाती है। फिर आप कहेंगे कि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो आप सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आगे हम बताएंगे डायबिटीज़ और किन किन कारणों से हो सकती है। तो आपको अगर डायबिटीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।